हेलो स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूअस फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझाएंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन मैं दोनों लैंग्वेज लिखा हूं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हिंदी में भी डेफिनेशन लिखा हूं और इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा हूं। तो इसी डेफिनेशन से हम एनालिसिस करके, जैसे कि आप सभी लोग क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे उसमें एक फार्मूला यूज करते हो, यू कहो स्टूडेंट, उस फार्मूले का डेरिवेशन हम इस डेफिनेशन के जरिए सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे और डेफिनेशन से जो आप फार्मूला यूज करते हो उसको मैं डिराइव करूंगा। क्या फार्मूला आप यूज करते हो? इन जनरली आपको ये समझना है स्टूडेंट, मान लीजिए एक फंक्शन है और उस फंक्शन का x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कैसे चेक करते थे? x इक्वल टू ए पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होता था तो बोलते थे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मींस सतत है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं डेफिनेशन लिखा हूं इसी डेफिनेशन से हम कॉन्सेप्ट इसके समझाने का प्रयास करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है फिर मैं रिपीट करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है और x इक्वल टू ए पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू ए पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं डेफिनेशन जो मैं यहाँ राइट किया हूं इसी से मैं डिराइव करने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो continuous function, a function f(x) is said to be continuous function at a point x equal to a if for every epsilon greater than 0 however very small there exists delta which depending upon epsilon greater than 0 such that mod of fx minus fa less than epsilon provided mod of x minus a less than delta। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझना है डेफिनेशन। ठीक, इस डेफिनेशन में अगर आप ये वाले लाइन समझ लो तो बहुत ही आसानी से आप जो है डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट पर सेवरल क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, उसी को हम डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं इसी को आपको समझना है। अगर ये समझ ले जाते हो, अगर इसकी थियरी समझ में आ जाता है तो जो आप पढ़ते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए मीन्स एफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ए, जो आप तीनों इक्वल करते हो वो यहीं से डिराइव हो जाएगा। एफ ए माइनस 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स, या फिर a plus 0 means right hand limit at a point x equal to a of f(x) और fa means at x equal to a value of the function। ये तीनों इक्वल होते हैं, these three are equal, मतलब ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और उसी पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है ना, तो उसी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं यहीं से डिराइव करते हैं। तो जब डेफिनेशन समझ लोगे तो इजी वे में आप डिराइव कर सकते हो। डेफिनेशन आपका ये है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी, जरा समझना, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी continuous at a point x equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists delta which depending upon epsilon greater than 0 such that mod f(x) minus fa less than epsilon provided mod x minus a less than delta।
तो आपको समझना ये है स्टूडेंट कि जैसे यहाँ बोलते हैं ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। और ये फिर यहाँ बोलते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच डिपेंडिंग एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट आपको समझना चाहिए जब डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड है और एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल है, इसका मतलब डेल्टा भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो एप्सिलॉन और डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल मींस व्हाट, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, मतलब एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, इट मींस दोनों स्मॉल होगा, ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार से होगा कि मॉड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड x माइनस a लेस देन डेल्टा। इस प्रोवाइडेड का मतलब समझना है जैसे ही मॉड fx माइनस fa एप्सिलॉन से लेस हो रहा है उसी क्षण मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मतलब समझने हैं स्टूडेंट कि x माइनस a जब डेल्टा से लेस है तो तुरंत उसी केस में fx माइनस fa एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है। तो हिंदी में भी देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूं, बहुत ही आसान है। फलन fx को बिंदु x इक्वल टू a पर सतत फलन बोलते हैं, कहते हैं। यदि x इक्वल टू a बिंदु के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन मिलता है, एक ऐसा एप्सिलॉन मिलता है जो कि बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, छोटा का मतलब ये नहीं नेगेटिव नंबर, सबसे मतलब माइनस इनफाइनाइट, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। हियर वी कैन चॉइस epsilon greater than 0, it means positive number. In a case of positive number, very very small quantity, मतलब ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल हो बट पॉजिटिव हो, ठीक है। और जैसे ही एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल, इसी के तुल्य एक डेल्टा मिलेगा, ऐसा डेल्टा मिलेगा जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा कि fx माइनस fa एप्सिलॉन से छोटा, उसी क्षण x माइनस a लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है। अब यहां समझना है स्टूडेंट ये इसका और इसका मतलब क्या होगा। अगर ये अच्छे से समझ जाओ तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट हम बताए हैं, देखो जैसा कि हम बताए हैं ना, जब देखो यहां से देखो डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो गया क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो यहां एनालिसिस करो। जब डेल्टा देखो लिखा डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बट इट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये हुआ कि डेल्टा का जो वैल्यू है वो जीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है, आसपास हो सकता है। तो हम समझेंगे वो लेस तो होगा नहीं, होगा तो ग्रेटर जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर में वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये समझेंगे डेल्टा टेंड्स टू जीरो मतलब वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ देखो मॉड x माइनस a, ये x माइनस a का मॉडुलस वो पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब देखो पॉजिटिव होगा, लेकिन जरा सोचो ये जो पॉजिटिव नंबर है इस पॉजिटिव नंबर से भी छोटा है, और ये चैलेंज करता है कि मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव होगा नहीं, होगा तो जीरो होगा। इसका मतलब x माइनस a टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स टू जीरो। अब यहां लिमिटिंग अप्रोच है तो x टेंड्स टू a, डेल्टा अप्रोच टू जीरो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट उसी क्षण जिस समय ये x टेंड्स टू a होगा, डेल्टा जीरो होगा, उसी समय एप्सिलॉन भी तो जीरो होगा, क्योंकि स्टूडेंट एप्सिलॉन जब एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो होगा, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, टेंड्स टू जीरो होगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो होगा। ये बात समझना है, डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड है, एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल है, डेल्टा इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। जब व्हेनेवर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो साइमल्टेनियसली डेल्टा इज आल्सो टेंड्स टू जीरो। जैसे ही एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो होगा उसी क्षण डेल्टा भी टेंड्स टू जीरो होगा, क्लियर, ठीक है ना। अब जो यहाँ लॉजिक लगाए थे वो लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर दो स्टूडेंट, मतलब एप्सिलॉन अगर टेंड्स टू जीरो है इसका मतलब वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और जब ये बहुत ही छोटा धनराशि है तो आपको समझने हैं fx माइनस fa, fx माइनस fa का जो डिफरेंस वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि जीरो हो सकता है न तो पॉजिटिव होगा।
ये इसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि ये एप्सिलॉन चैलेंज करता है कि मुझसे कोई छोटा हो ही नहीं सकता, दुनिया से मैं छोटा हूं। और ये कह रहा है अरे मैं तुमसे भी छोटा हूं, तो ये कहता है नहीं, पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मैं छोटा हूं, मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। और ये कहता है मैं तुमसे छोटा हूं, बट इसका एक और ऐलान है कि ये निगेटिव हो नहीं सकता। जैसे ही पॉजिटिव हो रहा है एप्सिलॉन से ग्रेटर होने की पॉसिबिलिटी है, एप्सिलॉन कहता मैं तुमसे अपने से बड़ा नहीं होने दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि fx माइनस fa जिसका मॉडुलस वो हमेशा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव जैसे ही होगा तो एप्सिलॉन से बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, और एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल हम एक तरफ बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो, इसके डिफरेंस को जीरो बोलेंगे, जैसे यहाँ बोले थे। ओके स्टूडेंट, तो वही काम करिए, fx माइनस fa टेंड्स टू जीरो, ठीक है, कब, जब एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हो। अब लिमिटिंग अप्रोच लगा दीजिए स्टूडेंट, देखो ना ये जो पॉइंट है, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम कि x टेंड्स टू a, उसी केस में fx माइनस fa टेंड्स टू जीरो। ओके, एप्सिलॉन और डेल्टा मैं ऑलरेडी टेंड्स टू जीरो ले चुका हूं, तो अब यह देखो, इसका एनालिसिस करो, whenever x approach to a simultaneously fx minus fa approach to zero, it means limit x tends to a fx equal to fa। ओके स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस का डेफिनेशन है, ये जो पूरी मॉडुलस है इसको मैं एनालिसिस किया तो ये देखो ये आया। देखो यहाँ हम इस तरीके से बात बोल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे ही मैं सॉल्व किया इन दोनों मॉडुलस वाले क्वांटिटी को, तुरंत देखो शॉर्ट में लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa आया। ये हम बोल सकते हैं शॉर्ट में fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ, छोटा सा डेफिनेशन हम ये जो लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखे हैं, यहां से हम छोटा सा डेफिनेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन यही है और ज्यादातर लोग यही याद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो आप शॉर्ट में बात बोल सकते हो, अ फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a fx is equal to fa। देखो शॉर्ट में हो गया, शॉर्ट में डेफिनेशन कंटिन्यूअस का हो गया। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, लिमिट टू टाइप का होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट टू टाइप का होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वो दो लिमिट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। उसी पर चर्चा करते हैं। ये जो दोनों लिमिट है एफ ए के इक्वल हो जाएगा ऐसे। तो आगे हम अगर इसको एनालिसिस करें तो देख सकते हो ग्राफ के जरिए आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाकर आपको समझाएं तो ये आपका रियल लाइन है, और रियल लाइन पर कोई पॉइंट x इक्वल टू a अगर हम टेक इन करते हैं तो यहाँ पर दो अप्रोच है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच है और एक राइट से लेफ्ट अप्रोच है। ऐसे समझने हैं स्टूडेंट। अगर लेफ्ट, जरा बात समझो, लेफ्ट साइड, मैं यहाँ पूरा वर्ड लिखता हूं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब होता है वाम पक्ष, वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष मतलब राइट, राइट साइड अप्रोच होता है। जरा बात समझो स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से राइट साइड अप्रोच करते हैं, और यहां से देखो, यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हैं तो लिखेंगे यहाँ राइट साइड टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पक्ष से वाम पक्ष की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं। ये बताओ स्टूडेंट, जब ये क्रॉस लाइन ऐसा बनाया गया है और यहां से जब कोई पॉइंट है धीरे धीरे खिसकता यहां इस बॉर्डर से पहले जाकर रुक गया, इसका सीधा मतलब है x इक्वल टू a प्लस एच। सिमिलरली यहां रुक गया, इस बॉर्डर से पहले रुका,
इसका मतलब x इक्वल टू a माइनस एच हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो, अब यही अप्रोचिंग इसी पर अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही अप्लाई करते हैं तो देखो किसमें तब्दील होता है, इसको हम समझते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी स्टूडेंट पहले इसको राइट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a या x इज इक्वल टू f। इसको जैसे ही मैं यहां राइट किया, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या अप्रोच कराएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच कराएंगे। तो यहां से कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, देखो यहां से अगर एनालिसिस करो x इक्वल टू a माइनस एच, x इक्वल टू a माइनस एच का मतलब हुआ x की वैल्यू a से लेस हुआ, यानी साफ साफ यहां इसको लिखें मैथमेटिकली x लेस देन a, और इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन a। तो x लेस देन a का मतलब ये हुआ, ये माइनस अप्रोच हुआ, और ये हो जाएगा fx। अब देखो स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा एक्चुअली में वो fa ही होगा। ठीक है, दोनों साइड में जब लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट ना, तो राइट साइड में तो कांस्टेंट है, तो लिमिट निकालेंगे तो वही आता है। आप पढ़े हो ना, बार बार पढ़ते हो कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका लिमिट निकालोगे तो वही आएगा ना। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट तो कांस्टेंट के ही बराबर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट fa तो कांस्टेंट है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो भी fa आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालो तो भी fa आएगा। तो देखो ये आपका हुआ क्या स्टूडेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, और आप यहां से देख सकते हो x की वैल्यू a माइनस एच ले लीजिए, जहां जहां x है स्टूडेंट वहां वहां a माइनस एच रख दीजिए, और h को 0 टेंस करा दीजिए। देखिए स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, राइट साइड तो कांस्टेंट है, यहाँ x है ही नहीं, तो ये वैल्यू fa के ही इक्वल होगा। तो और जब h को यहाँ 0 कर देंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू देख सकते हो आप, यहाँ a माइनस 0 हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो fa के इक्वल हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, वो भी वैल्यू fa के इक्वल ही होगा। देखो मैं यहाँ सिमिलरली लिख देता हूं, और थोड़ा सा बता भी दूंगा। f ऑफ a प्लस 0 की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये वैल्यू fa के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए वैसे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, और आप देख सकते हो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों fa के इक्वल हो गया। और fa एनालिसिस करते हैं तो x इक्वल टू a वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है ना स्टूडेंट, x इक्वल टू a वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वैसे करके बता देता हूं रफ में कि कैसे जो राइट हैंड लिमिट हम निकाले हैं स्टूडेंट, जो सिमिलरली करके लिखा हूं, ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट मैं एबव स्टेप लिखा हूं, ये राइट हैंड लिमिट है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, fa के इक्वल होगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, fa के इक्वल, तो ये स्टूडेंट ये है क्या, राइट हैंड लिमिट है। अब यहां पर टेकन कर लीजिए a प्लस x, क्योंकि a प्लस है, a प्लस मींस व्हाट, x greater than a, it means x can be expressed as in the form of x equal to a plus h। तो देखो x equal to a plus h मैंने यहाँ राइट लिखा। अब यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h इज इक्वल टू fa होगा राइट साइड में। क्यों, क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट है, यहाँ x का टर्म है ही नहीं। अगर यहाँ x का टर्म होता तो वहां पर क्या करते, x को रिप्लेस करके a plus h रखते और h टेंड्स टू 0 कर देते, बट स्टूडेंट यहाँ पर x है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो fa के इक्वल ही होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a प्लस 0। दिस इज ए राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट, और मैं आपको ये भी बता दूं fa का जो वैल्यू हुआ, fa का वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू a वैल्यू ऑफ fx है। ठीक है, ये देखिए ये भी समझना है। fa की वैल्यू fa इक्वल टू एट
x इक्वल टू ए वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मीन्स एफ ए इक्वल टू बिंदु x इक्वल टू ए फलन एफ एक्स का मान, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू एफ ए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एफ ए। तो हम क्या कह सकते हैं, जरा एनालिसिस किया जाए। देखो यहां ये बात हम बोल सकते हैं ओवरऑल, क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल, एफ ऑफ ए प्लस जीरो, इसके इन दोनों वैल्यू, इन दोनों लिमिट का वैल्यू, दोनों लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट का वैल्यू किसके इक्वल होता है, या फे के इक्वल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस का डेफिनेशन बोलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन में यूज करते हो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में यूज करते हो, यूं कहो तो यही जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हो, ये कंटीन्यूअस का डेफिनेशन है। सोचो कहां से आया, डेफिनेशन से आया ना। तो अब तक आप स्टूडेंट यही रटते थे, आज मैं इसका डेरिवेशन भी करा दिया और इसके कुछ केसेज होते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट आप एक काम कीजिए, ये पूरा फिगर वगैरह बना करके इसको नोट कर लीजिए और तुरंत अभी हम बताते हैं। तो स्टूडेंट देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हर केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। हर केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं स्टूडेंट, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट आप आंख बंद करके आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये केसेज स्टूडेंट, शायद आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, तो मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और एग्जाम में आते भी हैं, तो आप देख लेना। इसलिए कभी ये ना समझना कि हर केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है, ये मत समझना। अब उसमें भी देखो कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कहां पर सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ये देखना है। जैसे स्टूडेंट देखो ये मैं जो टेढ़ा मेढ़ा लिया हूं ना, यही y इक्वल टू एफ एक्स है। y इक्वल टू एफ एक्स ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी बोलते हैं। टेढ़ा मेरा जो वक्र है, टेढ़ा मेरा जो कर्व है, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं ना। और y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको हमेशा ये चेक करना है स्टूडेंट। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, मान लीजिए यहां से हम चले यहीं रुक गए और यहां से चले यहां रुक गए, ठीक है, इसका मतलब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगा और यहाँ x की वैल्यू लेस देन a होगा। समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू लेस देन a। हम देखते क्या हैं, x लेस देन a पर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड आर नॉट, यही चेक करते हैं, आर नॉट। और ये भी चेक करते हैं x ग्रेटर देन a पर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड आर नॉट। मैथमेटिकल की बात मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, डिफाइंड आर नॉट, यही हम चेक करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, x इक्वल टू मतलब x लेस देन a, सॉरी स्टूडेंट, x इक्वल टू नहीं, x लेस देन a, x लेस देन a फंक्शन f(x) डिफाइंड आर नॉट। सिमिलरली x ग्रेटर देन a f(x) डिफाइंड आर नॉट। we examine x less than a function defined or not, we also examine x greater than a function defined or not। मतलब स्टूडेंट हिंदी में समझो, हम ये परीक्षण करते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना होता है, हम ये परीक्षण करते हैं कि उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, इसका मतलब मान लीजिए पॉइंट ए है
ए का लेफ्ट साइड मीन्स एक्स लेस देन ए हो गया। एक्स लेस देन ए पर फंक्शन परिभाषित है कि नहीं, और एक्स ग्रेटर देन ए पर फंक्शन परिभाषित है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। सुनो स्टूडेंट, मान लीजिए दोनों पर परिभाषित है, एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, दोनों पर परिभाषित है, मतलब बोथ पॉइंट एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, दोनों पर वेल डिफाइंड है, तो हम ऐसे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करते हैं, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट मान लो x लेस देन a पर डिफाइंड है और x ग्रेटर देन a पर डिफाइंड नहीं है, ऐसे केस में हम केवल लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और इसी का वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ x लेस देन a पर अगर मान लीजिए डिफाइंड नहीं है और x ग्रेटर देन a पर डिफाइंड है, तो अगर इस पर नहीं है इस पर है तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लीजिए इस पर है इस पर नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। x लेस देन a पर फंक्शन डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इस पर नहीं है, x ग्रेटर देन a पर नहीं है तो हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसके लिए मैं फिगर बनाया हूं, कैसे डिफाइंड देखते हैं ये भी चेक करो। यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर x की वैल्यू b से लेस लेंगे तो यहां कहीं आएगा, और ग्रेटर लेंगे यहां कहीं आएगा। दोनों केस में ऐसे ले लीजिए, ये वैल्यू तो मैं बताया हूं ग्राफिकल, और इसकी वैल्यू मैं लूंगा x लेस देन a पर लेफ्ट साइड वैल्यू आएगा और x ग्रेटर देन a पर राइट साइड वैल्यू आएगा। जैसे ही सुनो स्टूडेंट, जैसे ही हम x के लेफ्ट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड जा करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर का टॉप देखो कर्व पर लाई नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर देखो x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का टॉप कर्व पर लाई नहीं कर रहा है। हिंदी में सुनो स्टूडेंट, x इक्वल टू a के वाम साइड जा करके देखो, ये आपका राइट साइड है, ये वाला हिस्सा राइट साइड है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड है, तो x इक्वल टू a के लेफ्ट साइड जा करके मींस x लेस देन a जा करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का दो परपेंडिकुलर यानी लंब लाइन ड्रॉ करेंगे, और लंब का जो चोटी है, लंब का चोटी ये वक्र पर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन x लेस देन a नॉट डिफाइंड x लेस देन a fx इज नॉट डिफाइंड, x लेस देन a fx इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का टॉप देखो कर्व पर लाई नहीं कर रहा है। और तुरंत देखो x की वैल्यू a से ग्रेटर ले लो, ग्रेटर लेने का मतलब राइट साइड जाओ, और जैसे ही राइट साइड जाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर का जो टॉप है वो कर्व पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। देखो यहां पर देखो, यहां x लेस देन a का मतलब ये बिंदु मान लो c है, और ठीक है ये बिंदु c है, और यहां मान लो बिंदु ये d है, ठीक है, बिंदु d है। तो ये कैपिटल C की बात मैं कर रहा हूं, मैं यहां स्मॉल लिया हूं। तो यहां से देखो C वाले बिंदु से जब हम लंब रेखा खींचे हैं तो लंब का जो चोटी है वक्र पर लाई नहीं कर रहा है, और ऐसे ही देखो x ग्रेटर देन a की बात करते हैं। यहाँ x ग्रेटर देन a का मतलब D पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का जो टॉप है, टॉप मान लो चोटी, तो ये जो है देखो कर्व पर लाई कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन a या fx इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड मींस डिफाइंड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फंक्शन की कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं तो कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो x लेस देन a fx इज नॉट डिफाइंड, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि x लेस देन a पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऐसे केस में स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट मींस f ऑफ a प्लस 0 कैलकुलेट कर देते हो, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करते हो,
और तुरंत उसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी fa चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गया स्टूडेंट, ये भी समझो, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे क्या, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो हम उस केस में बोल देंगे कि x इक्वल टू a, मतलब fa प्लस 0 इक्वल टू fa। इन दिस केस, मतलब इस केस में फलन fx सतत है बिंदु x इक्वल टू a पर, ठीक है। उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आगे देखिए, इसके पहला केस ये हुआ, दूसरा केस देख लीजिए ऐसे ही। देखिए दूसरा केस देखिए ये है ना। तो अब देखिए b के, यही b पॉइंट है, x इक्वल b के लेफ्ट साइड जा करके आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और राइट साइड जा करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों लाइन। दोनों केस देखिए, यहां पर इसको लिख सकते हैं x लेस देन b, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन b। दोनों केस में हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, मतलब लंबवत रेखा ड्रॉ किए हैं। और आप देख सकते हो दोनों केस में परपेंडिकुलर का जो टॉप है वो कर्व पर लाई कर रहा है, मतलब कर्व को टच कर रहा है। लाई का मतलब टच कर रहा है। देखो यहाँ सीधे निकल गया टॉप, यहाँ पर है, कर्व यहीं तक है, टच नहीं किया ना, मतलब लाई नहीं किया, मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर दोनों केस में x लेस देन b, x ग्रेटर देन b पर फंक्शन डिफाइंड है। क्योंकि x लेस देन b पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और x ग्रेटर देन b पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दोनों परपेंडिकुलर का जो टॉप है वो कर्व पर लाई कर रहा है। ऐसे केस में हम लिखेंगे x लेस देन b fx इज डिफाइंड और x ग्रेटर देन b fx इज डिफाइंड। तो स्टूडेंट सुन लो अच्छे से, x इक्वल टू b पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करें। यहां पर कंपलसरी है, दोनों कैलकुलेट करना है, क्योंकि x लेस देन b और x ग्रेटर देन b दोनों पर फंक्शन डिफाइंड है। जब दोनों फंक्शन डिफाइंड है मतलब परिभाषित है, उस केस में दोनों लिमिट आपको निकालना है। हर केस में दोनों लिमिट निकालना नहीं रहता है। जैसे पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाले हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लिए हैं, दोनों इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूअस। दूसरे वाले केस में क्या हो गया स्टूडेंट, x लेस देन b पर फंक्शन डिफाइंड है और x ग्रेटर देन b पर फंक्शन डिफाइंड है। तो स्टूडेंट इस केस में x इक्वल टू b पर जब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। इसका मतलब ये देखो स्टूडेंट, f ऑफ b माइनस 0 ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और f ऑफ b प्लस 0 ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट, और fb हो गया। इस केस में ऐसे करेंगे तब कहेंगे fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू b। मतलब स्टूडेंट आपको समझना है, x लेस देन b पर फंक्शन परिभाषित है, x ग्रेटर देन b पर फंक्शन परिभाषित है। इस केस में x इक्वल टू b पर सतत देखना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू देख लेंगे, मतलब b पर फंक्शन की वैल्यू fb होगा। ये तीनों इक्वल फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। अब केस नंबर थर्ड देखो, ये केस नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फिगर के जस्ट नीचे केस फर्स्ट, फिगर के जस्ट नीचे ये हो गया आपका केस सेकंड, और ये आपका हो जाएगा केस नंबर थर्ड हो गया। 3 केस होते हैं, तीनों पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि यही केस आप लोगों को बताया गया है, ये दोनों केस छोड़ा गया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो देख लीजिए। लास्ट देखिए, लास्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ये कर्व यहां शार्प हुआ, यहां देखो कर्व शार्प का मतलब नुकीला हुआ, और देखो यहां पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए स्टूडेंट। जैसे ही ड्रॉ करेंगे, देखिए हमसे थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है। आप जब स्केल यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, स्केल आप यूज कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर टॉप पर देखो x लेस देन, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट x लेस देन c। अब ये पॉइंट यहाँ लेंगे, देखो मैं दोनों पॉइंट बना देता हूँ। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, देखो क्या होता है, होने वाला है। देखो ये मैं भी यहाँ ले लिया, इससे कि प्रॉब्लम ना हो, स्पष्ट दिखाई दे आपको। इस वाले पॉइंट पर देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, इस वाला पॉइंट का मतलब अगर ये पॉइंट C है तो ये पॉइंट क्या होगा, x ग्रेटर देन C होगा। देखो इसमें अच्छे से x ग्रेटर देन C। अगर x ग्रेटर देन C वाले पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर x ग्रेटर देन C वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर का जो टॉप है देखो कर्व को टच नहीं कर रहा है। और यहाँ देखो x लेस देन C पॉइंट आपका ये है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन x लेस देन C पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का जो टॉप है कर्व को टच किया, और इस ये वाला पॉइंट x ग्रेटर देन C है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो टॉप है कर्व को टच नहीं किया। ऐसे केस में हम बोलेंगे क्या, x लेस देन C fx इज डिफाइंड। और ये भी देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन C, पहले देख लो, fx इज नॉट डिफाइंड। तो जिस पर नॉट डिफाइंड है आप देख सकते हो, इस पर नॉट डिफाइंड है तो इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन का टॉप कर्व को टच नहीं किया। ठीक, इसका मतलब x इक्वल टू C पर जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ c माइनस 0। उसके बाद तुरंत वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर लेंगे। अगर यही दोनों इक्वल हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यही दोनों इक्वल हो गया तो तुरंत हम बोल देंगे क्या, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। आपको समझने हैं स्टूडेंट कि अगर ये दोनों इक्वल हो गया केस नंबर 3 के केस में, तो fx सतत है बिंदु x इक्वल टू a पर। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहा, इसको अच्छे से पढ़िए और अगले टर्म पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा जानकारी देंगे। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यह स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे, हालांकि आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी जानकारी के मद्देनजर इसको मैं प्रूव करूंगा। उसके बाद हम जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है स्टूडेंट, ओके, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और रिलेटेड क्वेश्चन का वीडियो मैं नेक्स्ट डे दूंगा। ओके, थैंक्स।